मेरे प्यारे दोस्तों, हम जीवी के ईएमआरआई के प्रांगण से योगा पॉइंट से आपको संबोधित कर रहा हूँ। और यहाँ मैंने बहुत सारे महान व्यक्तियों से मिला हूँ, उनके दर्शन हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो दर्शन हुआ, जो इसके आधार हैं, जो इसके संचालक हैं, महामानव मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, उनके विचार का ही ये जीता जागता एक रूप है। क्योंकि आप ये जानते हो कि जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। जिसे डॉक्टर नेपोलियन हिल ने कहा था, ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स। विचार ही वस्तु में परिवर्तन हो जाता है। ट्रूली थॉट्स आर थिंग्स एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन दे आर मिक्सड विथ डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, परसिस्टेंस and burning desire for their translation into riches or other material objects। क्योंकि जो हम सोचते हैं उसी से हमारे कार्यकलाप होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी वाणी होती है, और उससे हम उसको वस्तु के रूप में परिवर्तन करते हैं। तो ये सोच महामानव डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के द्वारा, इसीलिए जीवी के एमआरआई है, जीवी के हॉस्पिटल है, और जीवी के एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है जिसके द्वारा हम हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों की अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवी के हॉस्पिटैलिटी, जीवी के बायो, जीवी के एयरपोर्ट्स, जीवी के इंफ्रास्ट्रक्चर, जीवी के होटल्स, अनेक तरह के ऐसे जीवी के पावर, जिसके द्वारा ये महान व्यक्ति हिंदुस्तानियों के लिए, विदेशियों के लिए तरह तरह के सेवा की सामग्री उपलब्ध करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अच्छे अच्छे लोगों को अपने बाहों में समा लेते हैं। और इसका उदाहरण है इस जीवी के एमआरआई के एमएलसी के डायरेक्टर प्रोफेसर रमना राव सर, डॉक्टर रमना राव सर, जो कि इस विश्व के एक महान इमरजेंसी एक्सपर्ट्स हैं, जिनका साम्राज्य पूरे विश्व में है। हर देशों में इनको बुलाया जाता है। स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से सहयोग करके इन्होंने हजारों ईएमटी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, पूरे हिंदुस्तान में फैला के रखे हैं। लेकिन केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये महान व्यक्ति लोग कैसे हैं। लेकिन अब इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहता हूँ, जब उनसे मैं बातें करता हूँ तो बोलते हैं, हीरा परे बाजार में राख धूल लपटाए। हीरा परे बाजार में राख धूल लपटाए, कितने मूर्ख गुजर गए जौहर लिए उठाए। डॉक्टर रमन राव का जो इतना अचीवमेंट्स है, इतनी सफलताएं हैं, इतना नाम है, यश है, वो इन सारे उपलब्धियों को मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के समर्पित करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें ये अवसर नहीं मिलता, ये साहस, ये उत्साह हमसे उनसे नहीं मिलता प्रेरणा के रूप में, तो शायद मैं उस हीरे की तरह होता, जो कि होता तो हीरा लेकिन कभी तराशा नहीं जाता, कभी कभी लाखों करोड़ों में बिकता नहीं, क्योंकि अवसर तो उन्होंने दिया है। प्यारे दोस्तों, मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, और मेरे यहाँ के संचालक, प्रेरणा के स्रोत है डॉक्टर रमन राव। दोनों का मैं ऋणी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, न विद्या न बाहुबल, न गेठी न कछुदान। न तो मैं आइंस्टाइन न्यूटन हूँ, मैं फिजिसिस्ट जरूर हूँ, न मैं एलन मस्क हूँ, न मैं टीम कुक हूँ, लेकिन मैं एक कछुआ हूँ। पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। जो भी काम दे दो भाई, वही पूजा है, कर्म पूजा है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसका प्रमाण ही नहीं है। ये भूले भटके लोग भटक जाते हैं,
अंधविश्वास के शिकार होते हैं, लेकिन मैं अपने सोच में विश्वास करता हूँ। मेरा सोच है कर्मवीर बनो, सद्गुणों और सद्विचारों पर चलते हुए मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन का एक एक क्षण समर्पित कर दो। और इसका अवसर दिया है मुझे फर्स्ट सोर्स मानव रत्ना डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, और दूसरा जो सोर्स है वो डॉक्टर रमन राव। हे महाप्रभु, एक हैं कृष्ण, दूसरे हैं राम, मैं दोनों का ऋणी हूँ। अगर मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं होता तो मैं हजारों हजारों लोगों के जीवन में ये योग विद्या नहीं सिखाता, एक जानवर से मनुष्य नहीं बनाता। शरीर तो जानवर को भी होता है, लेकिन विचार से ही महान मनुष्य मनुष्य बनता है। योगा हमें विचारवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सर्वशक्तिमान बनाता है। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का खजाना बनाता है। और ये अवसर मुझे मिला है। और आप जानते हो, जब जिस कार्य में आप चले जाते हो तो दूसरे को सिखाने के माध्यम से आप खुद बहुत सीख लेते हो। तो क्या सीखा हूँ मैं? आत्मसर्वभूतेषु, सारी आत्माएं हमारी तरह, जिसे हमारा एक दोस्त बहुत ही अच्छे ढंग से द ग्रेट डिक्टेटर स्पीच में बोला, दिस अर्थ हैज everything to give everyone. This world has room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life should be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned man's soul, has barricaded the world with hate, has good escaped into misery and sorrow, suffering, grief and pain. We think too much, we feel too little. We have developed a speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives us abundance has left us in want. More than machinery, we need humanity. Our cleverness has made hard and unkind. More than cleverness, we need kindness and gentleness. We need feelings, that is Atma Sarvbhutesu. We think too much and feel too little. But what we feel? We feel selfishness, greediness, foolishness, grabbing, stealing, massacring, possessing everyone, everything, ruining the whole earth, because they are the bestial and groveling thoughts has ruined mankind. That is the teaching yoga is telling you. Think godly thoughts, pure thoughts. Purity and clarity of mind, intellect and consciousness. This spirituality and asceticism. Enlightened. That's why I tell you, dear friends, maybe Dr. Ramana Rao is inspired by Dr. G.V. Krishna Reddy. But this Fakir Yogi, Brendra Yogi, has been given this opportunity by Dr. G.V. Krishna Reddy. And this opportunity has been converted into reality as a true servant of mankind by Dr. Raman Rao. Thank you, Krishna. Thank you, Rama. My life is fulfilled. This is the fag end of my life and career. And I'm enjoying my every moment. And they know it very well. Thank you. And I wish best of luck to thousands of deserving people. May you also get this opportunity, which I have been provided, the environment, the conditions, the circumstances. I was very much worthy of it right from childhood, because I am a Karmi Yogi, Fakir Yogi, Brendra Yogi. I know nothing. Self-belief, self-confidence, perseverance, persistence, determination, commitment, willpower, not believing in any external forces. My all power is within myself, my mind. Dreams, desires, aspires, visions, ideals, prophecy, striving, seeking, finding different ways and means how to be useful, productive and creative. Yogi bano, upyogi bano. That occasion and opportunity has been given to me by these great people. Thank you very much, viewers, and thank you especially. I'm grateful to Dr. G.V. Krishna Reddy and grateful to Dr. Raman Rao for this opportunity to be enlightened Fakir Yogi Brendra Yogi. Thank you.